पिछले जो लेक्चर में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ और कूलम्ब्स लॉ का जो कि मल्टीपल जो चार्जेज हैं जिसके कारण लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उन सबों के बारे में पढ़ा, उसके कुछ एग्जांपल्स ही मैंने बताया। तो जो एग्जांपल्स जो समझ में भी आ गया होगा, लेकिन अगर किसी जिसको दिक्कत हो रहा है न्यूमेरिकल बनाने में, जिसको या किसी कंसेप्ट को समझने में, तो वह जो है राइस ट्यूटोरियल ऐप के पर जा कर के प्ले स्टोर से डाउनलोड करे और उससे के द्वारा तुम हमसे संपर्क कर सकते हो, जिसमें कि व्हाट्सएप नंबर है या ईमेल है या फ़ोन नंबर है, उस समय दिए हुए हैं, जिससे कि थ्रू तुम पर्सनल कांटेक्ट हमसे कर सकते हो। या राइस ट्यूटोरियल ऐप पर जो लाइव क्लासेस होते हैं, लाइव क्लास के सेशन होते हैं या डाउट क्लास के सेशन है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। उस ऐप पर तुमको सारे के वीडियो लेक्चर भी उपलब्ध हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं तुम्हारे 11-12 के, या तुम्हारे जेई के जो क्वेश्चंस हैं, जेई के हार्ड क्वेश्चंस, वो सब भी तुम्हें उपलब्ध हैं, क्वेश्चंस भी उसमें मिल जाएंगे। और उस ऐप के माध्यम से तुम अपनी पूरी तैयारी कर सकते हो, चाहे जेई हो, नीट हो, या तुम्हारा जो हमारा जो कि क्लास है 11-12 के बोर्ड के लिए नोट्स भी उसमें उपलब्ध होता है। तो इस प्रकार से उसके थ्रू हमसे संपर्क भी कर सकते हो और जो भी पढ़ाई है अपनी जारी रख सकते हो। तो हम लोग जो कि आज का जो हमारा जो टॉपिक है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड है हमारा, जो कि हम लोग हमारा चैप्टर का नाम है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसमें एक नया टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो टॉपिक का नाम हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये टॉपिक हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है तुमको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तुम्हारा, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स से ही निकला हुआ टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं थोड़ा सा छोटा सा। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, electric field at a point is the electric force, is the electric force experienced by unit charge, experienced by unit charge placed at that point, experienced by unit charge placed at that point, placed at that point। तो किसी पॉइंट पर जो कि हम लोग क्या करते हैं, किसी पॉइंट पर हम लोग अगर किसी पॉइंट पर हम लोग क्या रख दें, एक यूनिट चार्ज को रख दें, तो उस पर जितना फोर्स एक्ट करेगा यूनिट चार्ज पर वो क्या कहलाएगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। जैसे कि मान लेते हैं ये पॉइंट है, तो पॉइंट जैसे कि यहाँ पर कहीं से बाहर से क्या होगा, कोई फोर्स लग रहा होगा, कोई जैसे ये चार्ज है, इस चार्ज का मान लेते हैं वैल्यू Q है, और यहाँ पर इस पर जो लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स अगर F है, इसको कहते हैं टेस्ट चार्ज भी इसको कह सकते हैं, जो टेस्ट चार्ज कर लेंगे यहाँ पे इस पॉइंट पर रख दिया टेस्ट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज हमने क्यू रखा, क्यू चार्ज, ये पॉइंट का कुछ भी नाम हो सकता है। एट ए पॉइंट एफ इज द इलेक्ट्रिक फोर्स, एफ इज द इलेक्ट्रिक फोर्स experienced by charge Q, then electric field at the point इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल क्या लिख देते हैं हम लोग, एफ ई लिख दो, एक वेक्टर पॉइंट है तो वेक्टर दे दो, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। तो E इक्वल्स टू क्या हो गया, एफ बाई क्यू। तो क्या होगा तुम्हारा कि अगर किसी, तो क्या अभी तक हम लोग सीखा कि अगर कोई पॉइंट है जिस पर कि Q चार्ज रखा हुआ है तो और वह इलेक्ट्रिक फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा है, अगर F,
तो Q चार्ज पे F फोर्स लगता है तो 1 कूलम पे कितना लगेगा F बाई क्यू। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पॉइंट का होगा, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड F बाय क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल क्या हो गया E, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फोर्स से जाहिर है इसका डेफिनेशन आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी फोर्स इसका जनरेटर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर है जिसका डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन जैसे जिस फोर्स का डायरेक्शन है, अगर पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज की तरफ रखना है तो जिधर फोर्स का डायरेक्शन उधर ही डायरेक्शन हो जाएगा। तो उसी डायरेक्शन में इसका हो जाएगा, जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा जो उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो अगर तुम्हारा यहाँ पर हो जाए जो कि 1 कूलम चार्ज जिधर के फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और जहां तक इसका यूनिट अब समझते हो, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा तुम्हारा, एसआई यूनिट इक्वल टू क्या होगा, न्यूटन पर कूलम, फोर्स का बाय चार्ज का न्यूटन पर कूलम, और वोल्ट पर मीटर। इसका दूसरा यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर भी होता है, जो कि नेक्स्ट वोल्ट में वगैरह तो पीछे आएगा, अगले एक्सरसाइज में बताएंगे, अगले चैप्टर में, लेकिन अभी तुम्हारा जरूरत था तो मैंने लिख दिया। तो न्यूटन पर कूलम तो समझ में आ गया होगा, फोर्स का हो गया न्यूटन और चार्ज का हो गया कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ तुमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फिर से इसको एक बार बोल देते हैं। किसी पॉइंट पर किसी भी इलेक्ट्रिक फोर्स जितना लग रहा है, 1 कूलम चार्ज को जितना इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अगर एक चार्ज Q को F फोर्स लग रहा है तो Q चार्ज को F फोर्स न्यूटरी मेथड में देखो तो 1 को कितना है बाई Q, तो दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया होगा। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका यूनिट क्या होगा तुम्हारा, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। और जब डायमेंशन की कोई बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या जाएगा, डायमेंशन भी देख लो। फोर्स का डायमेंशन पता होगा, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ml t-2 बाय at। तो ml t-3 और a-1, जाहिर है एस के बुक में इसको एक की जगह आई लिखता है इसको। तो आप एस के बुक से अगर बना रहे हो तो उसमें एक की जगह आई दिखेगा, और एनसीईआरटी बुक में एक लिखता है। तो तुम लोग जो न्यूमेरिकल्स वगैरह है एस के बुक से भी बना सकते हो, जिसमें कि तुम्हें काफ़ी न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं। और जहाँ पे दिक्कत हो समझने में, जहाँ नई क्वेश्चन बन रहा हो, हमसे कंटेक्ट करो ऐप के माध्यम से। तो इसको नोट डाउन कर सकते थे, डिफिनेशन इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम लोग आते हैं कब, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होगा किसी पॉइंट पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डिफिनेशन हो गया कि किसी पॉइंट पर जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है 1 कूलम चार्ज पे प्लस 1 कूलम यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो हम लोग अब बात कर रहे हैं किसका, यूनिट चार्ज पर, यूनिट मतलब एक कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। पॉइंट चार्ज के कारण ही हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, जो कूलम्स लॉ भी उसी के आधार पर हमने पढ़ा था, पॉइंट चार्ज। तो अभी भी हम लोग चलने देंगे, पॉइंट चार्ज अगर कहीं रखा हुआ है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना क्रिएट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज कारण कितना होगा ये देखते हैं हम लोग। तो पॉइंट चार्ज कोई रखा हुआ है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। एक पॉइंट चार्ज मान लेते हैं Q है, तुमको Q है, इससे R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, एक पॉइंट P है जिसकी डिस्टेंस यहां से R है। तो यहां पर अगर कोई चार्ज रख दे दैट इज इक्वल्स टू 1 कूलम चार्ज, तो जितना फोर्स लगेगा, अगर Q1 चार्ज रखता है तो F फोर्स कितना होगा। If Q1 charge is placed at point P, a point P is situated
at a distance r from point charge q. A charge q1 is placed at point P, then F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/4πε0 Q इंटू Q1/r²। तो टेस्ट चार्ज हो गया Q1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट E इज इक्वल टू F/Q1। तो E इज इक्वल टू क्या होगा 1/4πε0 Q/r²। यही हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया इस पॉइंट चार्ज का कारण। Q चार्ज कारण Q1 तो तुम्हारा जो टेस्ट चार्ज है 1 कूलम का, जब Q1 को इतना फोर्स लगा तो Q1 चार्ज पे इतना, तो 1 के लिए क्या होगा Q1 से डिवाइड हो गया, तो ये 1 कूलम के लिए है तो वो डिवाइड ही हो जाएगा। तो ये कितना होगा 1/4π Q/r²। जहां तक कि ये वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन की बात करें, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो इसका जो P का जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो इस इधर मतलब अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा तो इन दिस डायरेक्शन, और तो इसका चार्ज का +1 कूलम पे इधर लगेगा तो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज का यहां मैं लिख देता हूं मेंशन, अगर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पर जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, ये जो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा तुम्हारा इस डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होगा तुमको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर ये निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है तो इसमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये जो है इधर की ओर होगा, टुवार्ड्स दी चार्ज, टुवार्ड्स द चार्ज। ये अवे फ्रॉम द चार्ज और ये तुमको टुवार्ड्स द चार्ज, ये तुमको इधर की ओर होगा। तो ये तुमको पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होगा, तुमको अवे फ्रॉम द चार्ज, और नेगेटिव के लिए टुवार्ड्स द चार्ज होगा। तो ये तुमको डायरेक्शन के बारे में हो गया, और मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1/4π Q/r²। ये डायरेक्शन को भी नोट करें, समझें कि अगर चार्ज तुमको पॉजिटिव है तो डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज, और अगर निगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन टुवार्ड्स द चार्ज होता है, पॉइंट चार्ज के तरफ, और अब पॉजिटिव होने पर दूर की तरफ, उससे अवे। तो ये तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड के ड्यू टू पॉइंट चार्ज हो गया, उसका डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना हो गया, Q चार्ज है, r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो गया 1/4π Q/r²। तो आई थिंक इसमें यहां समझ में आ गया होगा, तो इसको मिटा रहे हैं। अब जाहिर है कि मल्टीपल चार्जेज हैं तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे। मल्टीपल चार्जेस, जैसे फोर्स जो है तुमको एक दूसरे से क्या होता है इंडिपेंडेंट होता था, जैसा कि हमने देखा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में कहता है कि एक चार्ज पर लगने वाला जो फील्ड फोर्स है, दूसरे एक चार्ज पर दूसरा फोर्स जो लगा रहा है कोई चार्ज, तो दूसरे चार्ज को उससे कोई मतलब नहीं होता, सभी फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, और जो नेट होता है तुमको वेक्टर सम के बराबर होगा। तो जाहिर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो उसी तरह का लॉ ओबे करेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के ही आधार पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ क्वांटिटी है। तो जो कि इसके भी जो कि तुम्हारा होंगे, ये ऐसा कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल जब चार्ज होगा तो सभी के फील्ड क्या होंगे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे, जैसे फोर्स इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज, मल्टीपल चार्जेज में क्या होंगे, तो मल्टीपल चार्जेज हैं तो सबों के क्या निकाल देंगे वेक्टर सम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेज, ड्यू टू ऑल चार्जेज एट ए पॉइंट is the vector sum of all the electric fields, all the
इलेक्ट्रिक फील्ड्स, जैसे फोर्स में वेक्टर सम करते थे जो कि पिछले लेक्चर में देखा होगा, तो ये किसका करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम कर दोगे। तो चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो जितना भी E1 E2 जो भी लगेगा सबका वेक्टर सम कर दीजिए। अगर तुम्हारा बहुत सा चार्ज है जिस कारण E1 E2 E3 जो भी लग रहा है सबका क्या करना होगा, वेक्टर सम करना होगा। जैसे E इज इक्वल टू कर सकते हैं E1 वेक्टर जितना भी है प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर और डॉट डॉट डॉट, ये वेक्टर सम होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यही होगा। तो नेट सम जो है तुमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। तो ये जो तुम्हारा है, अब जैसे कि इसको निकाल के देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन से इसको डील करते हैं। देखते देखो एक आध न्यूमेरिकल्स इसमें बनाते हैं हम लोग, जो कि पहले तो एक चार्ज कारण निकाल लेते हैं, फिर दूसरे मल्टीपल चार्ज कारण एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। तो और भी ये फार्मूला भी क्लियर हो जाएगा। फार्मूला तो याद हो गया होगा, E इज इक्वल टू 1/4 Q बाय R स्क्वायर। उसका वेक्टर सम भी करके दिखा देंगे। तो निकाल लेते हैं। एक क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर चार्ज दिया हुआ है तुमको 5 नैनो कूलम, और इससे एक पॉइंट है P जो कि यहां से है तुमको 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो ये 5 नैनो कूलम है और ये डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। तो इसका वैल्यू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना होगा, यही क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P कितना होगा, यही क्वेश्चन है तुम्हारा। इक्वल टू व्हाट, तो कैसे बनाओगे इसको, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो तो E इक्वल टू क्या होगा, जो फार्मूला है तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाय R स्क्वायर। तो दैट्स इक्वल टू क्या होगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू चार्ज कितना हो गया 5 नैनो कूलम है, तो 5 इंटू 10⁻⁻9 और डिस्टेंस कितना दिए हुए हैं 5 सेंटीमीटर। तो 5 इंटू 5 इंटू क्या होगा तुमको 100 और इंटू 100 हो गया। तो दैट्स इक्वल टू, ये तो दोनों 5 कट गया, तुम्हारा क्या हो गया, ये 4 हो गया। तो 5 एक है तुमको, 5 इंटू 4 दैट इज 20 इंटू 9 180। तो 180 हो गया। और डिस्टेंस और देख लेते हैं पावर के बारे में। तो पावर 180 तो डिजिट हो गया तुम्हारा, पावर है 9 और 10⁻⁻9 कैंसिल आउट हो गया, और एक 100 बचा हुआ है तो 10⁻2 हो गया। तो इंटू 10⁻2, तो 1 पॉइंट, ये न्यूटन पर कूलम, तो 1.8 इंटू 10⁻4 हो गया, इधर 2 डिजिट गया तो न्यूटन पर कूलम। ये तुम्हारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। और जहां तक डायरेक्शन की बात है, ये पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, डायरेक्शन क्या हो गया अवे फ्रॉम द चार्ज, जिधर की से चार्ज है उससे दूर की तरफ, मतलब कि ये पॉइंट यहाँ पे चार्ज है तो इससे इधर की ओर डायरेक्शन हो गया अवे फ्रॉम द चार्ज दिस वन। तो ये तुम्हारा क्या हो गया मैग्नीट्यूड एज डायरेक्शन निकल गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब जैसे कि अब एक देखते हैं जो कि ये तो बिल्कुल सिंपल सा हो गया। अब जैसे कि बहुत से दो चार्जेज होंगे तो इसको बना सकते हो अपने से, इसका डायग्राम किया, कोई भी तुम्हारे बुक में वगैरह भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको बैठाओ, क्वेश्चन बन जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, फार्मूला पर रख दिए 1/4 का वैल्यू जो k होता है, जिसको k भी लिखते हैं, तो k का वैल्यू क्या होगा तुम्हारा 9 × 10⁻9, और चार्ज जैसे नैनो था तो -9 कर दिया गया चार्ज, और माइक्रो रहता है तो -6, पिको रहेगा तो -12। तो इससे बाद याद किया होगा, डिस्टेंस अगर सेंटीमीटर है तो 100 से उसको मीटर में बदलना होगा, और मिलीमीटर में है तो भी मतलब एसआई जो तुम्हारा मीटर है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अब तुम्हारा है दूसरा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज में जैसे देखते हैं। फिर एक तो डायपोल भी तुम्हारा है ही आगे जो कि पढ़ाएंगे। देखो जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, क्वेश्चन है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तुमको किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं कि ये चार्ज है तुमको जैसे 5 कूलम, चलो ये चार्ज भी है तुमको 5 कूलम, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर का। तो यहां से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा क्वेश्चन है। यहां से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, यहां से 10 सेंटीमीटर, इसके लिए क्या होगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना होगा 10 सेंटीमीटर यहां से ले लो, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू व्हाट,
तो अब दोनों के कारण क्या होगा, देखो इसके कारण भी निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E1, यहाँ पे कारण क्या हो गया, इसको निकालते हैं यहाँ पे E1 और ये हो गया E2। दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, दोनों तो सेम ही डायरेक्शन में होगा, दोनों ऐड हो जाए। जैसे E1 का डायरेक्शन इधर है और E2 का डायरेक्शन भी इधर ही होगा, दोनों क्या होगा, ऐड होगा वेक्टर सम में। अगर ये निगेटिव होता दोनों सब्सट्रैक्ट होता। तो जैसे E1 का वैल्यू क्या होगा, इसके कारण अगर E1 देते हैं तो E1 इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाय R स्क्वायर, तो यही फॉर्मूला होता है। तो Q का वैल्यू कितना होगा तुम्हारा, यहाँ पे Q है तुम्हारा 5 कूलम, तो 9 इंटू 5, अब बाय यहाँ से डिस्टेंस कितना है तुम्हारा 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर 20 इंटू 20 R स्क्वायर है, और इंटू क्या होगा तुम्हारा 100 इंटू 100, तो 20 इंटू 20 क्या होगा तुम्हारा 5 इंटू 5 ऊपर चला गया, दैट इज 25, ये 5 या 25 हो गया, 25 इंटू फिर हो गया तुम्हें 5 125 इंटू 9, दैट इज 1125 इंटू क्या होगा तुम्हारा जो डिस्टेंस इंटू 10 पावर 9, 1125 इंटू 10 पावर 9, ये क्या होगा तुम्हारा न्यूटन पर कूलम। तो ये तुम्हारा, और इसके कारण होगा 20 सेंटीमीटर वाला कारण, और फिर 10 से E2 निकाल देंगे और दोनों क्या कर देंगे, दोनों का वेक्टर सम कर देंगे। E2 का वैल्यू क्या आ जाएगा तुम्हारा, E2 का वैल्यू जब निकालेंगे तो इसमें डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस उससे मतलब कि 10 सेंटीमीटर है और इसमें कितना 20 था, तो 4 गुना फोर्स बढ़ जाएगा तुम्हारा। तो जाहिर है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन, जैसे कि तुमको डायरेक्ट वैल्यू देते हैं 9 इंटू क्या होगा, ये भी 5 कूलम ही है, और ये तुम्हारा क्या होगा 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 100 इंटू 100, तो इतना न्यूटन पर कूलम। तो दैट इज ये कितना हो जाएगा तुमको 4500 न्यूटन पर कूलम। तो नेट कितना हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बताओ, दोनों का सम हो जाएगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो 1125 प्लस 14500 दैट्स इक्वल टू 5625 न्यूटन पर कूलम। ये क्या हो तुम्हारा, इसका वैल्यू हो गया, किसका वैल्यू निकल गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकल गया तुम्हें 5625 न्यूटन पर कूलम। अब तुम्हारा हो गया इसका वैल्यू। अब है तुमको इसके बाद जो तुम्हारा आएगा, जो कि अगला जो तुम्हारा है टॉपिक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और निकाल सकते। अगर निगेटिव चार्ज होता तो क्या होता है, दोनों सब्सट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि एक के कारण डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, दूसरा कारण टुवार्ड्स होता, दोनों घट जाएगा। जैसे डायपोल में बताएंगे भी आगे, इसलिए मैं एक दो पॉजिटिव चार्ज ले लिए, और डायरेक्शन तुमको क्या हो गया तुम्हारा, दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसलिए ऐड या सब्सट्रैक्ट हो रहा है। लाइन सेम रहे तो, और लाइन डिफरेंट होगा तो फिर वेक्टर सम उसका भी करना पड़ेगा, अलग ढंग से उसका वेक्टर सम होगा। तो इस प्रकार से तुम क्या कर सकते हो, इस तरह के क्वेश्चन जो एक हल्के एग्जांपल्स हैं वो सब बना सकते हो, जो बीच में तुम्हारा बुक में भी दिया, एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ रहता है, उन सबों को सॉल्व करो। उसके बाद तुम्हारा एक जो टॉपिक है जो कि एनसीईआरटी बुक में, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो इस सब के बारे में यही कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, किसी भी जगह पर अगर कहीं पर मान लेते हैं कि तुम स्पेस में गए, तो अगर आपके पास वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आसपास के बहुत से स्टार हों या कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, वो उसमें चार्ज होंगे, तो वो क्या लगाते हैं, वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किए हुए रहते हैं। तो आपको अगर उसके बारे में जानकारी नहीं हो तो कितना फोर्स कोई बॉडी पे लगेगा, कोई चार्ज अगर बॉडी गया तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो इसके बारे में पता नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पता है उस रीजन का, तो हमारा चार्ज जितना है तो उसके आधार पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये हम पता कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हम वहां पर क्या एक अपना एक असेसमेंट कर सकते हैं कि हाँ, जो भी चीज हम दे रहे हैं कि यहाँ इतना इलेक्ट्रिक फोर्स इसमें एक्सपीरियंस होगा, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए हम उसमें कुछ अपना जो भी अरेंजमेंट है कर सकते हैं। तो किसी भी रीजन पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वहां पर लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में हमको क्या करती है, पहले से जानकारी देती है कि अगर आपका चार्ज इतना है तो एक कूलम है तो इतना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, तो जितना आपका चार्ज होगा अकॉर्डिंगली फोर्स क्या होगा उस जगह पर लगेगा। और इसको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को जो डिनोट करने का एक दूसरा तरीका होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का को लाइंस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो तुम यहाँ तक इसको बुक से भी पढ़ सकते हो, जो क्वेश्चंस वगैरह है बनाओ। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हम लोग चर्चा करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है तुमको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव चार्ज है उससे बाहर की ओर निकलते हैं, निगेटिव चार्ज के लिए अंदर की ओर आते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक जो उसके कुछ जो इलेक्ट्रिक लाइन्स हम लोग बनाते हैं, चार्ज के क्वांटिटी के क्या होते हैं प्रोपोर्शनल। अगर 5 कूलम में तो 5 लाइन आपने दिया, 10 कूलम में 10 लाइन इलेक्ट्रिक निकलेंगे।
तो इस प्रकार से क्या होंगे उसके बारे में हम लोग अगला लेक्चर में उसकी चर्चा करेंगे। और डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल क्या होता है, डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके साथ इसको भी लेक्चर को समाप्त कर रहा है।